A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. Today I'm going to teach you a new chapter named The Adventures of Toto. Now, पहले हम इस टाइटल को समझते हैं। एडवेंचर्स, देखो एडवेंचर्स का मतलब होता है अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाना, या जिसको आप चैप्टर के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। एडवेंचर्स का मतलब यहाँ पर हो गया मिस्चीवियस एक्टिविटीज, मतलब जो शरारत वाली जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं एडवेंचर्स। और टोटो यहाँ पे किसके लिए बोला गया? टोटो एक नेम हो गया जो कि एक मंकी का नाम है, जो कि एक बंदर है। ये पर्टिकुलर चैप्टर लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटो नाम का एक मंकी है, ओके, और वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस एक्टिविटीज करता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जिसमें शरारत होती है। तो उस किस तरह की वो एक्टिविटीज करता है, क्या एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर चैप्टर में होता है। सो वी विल स्टडी नाउ। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर विदाउट एनी फर्दर डिले। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जैसे कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। एडवेंचर्स का मतलब हो गया आपका कर्तव्य या मिस्चीवियस एक्टिविटी हो गया। टोटो यहाँ पर उस मंकी का नाम हो गया। सो लेट अस स्टार्ट। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या कभी आपने एक मंकी को पेट रखा है? मंकी बंदर को बेबी मंकी, मतलब जो मंकी का बच्चा है उसको एज ए पेट रखा है, उसको एज ए पालतू रखा है कभी? टोटो इज ए बेबी मंकी। जो टोटो है उस बंदर का नाम है जो कि बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट, चलो इस बात का पता करते हैं वेदर ही इज मिस्चीवियस, शरारती है, या डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा इनोसेंट, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा शरीफ होना, इनोसेंट। तो हमें इस बात का देखना है कि जो टोटो है वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, शरारती है, नॉटी है, या डोसाइल है, या बहुत ज्यादा इनोसेंट है, बहुत ज्यादा शरीफ है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी हमें इस चीज का पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो, यानी जो नरेटर है वो बात बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने इसको खरीदा, बॉट खरीदा टोटो। टोटो उस मंकी को कहां से खरीदा था? फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर कौन होता है? जो घोड़ा गाड़ी जो चलाते हैं, टोंगा ड्राइवर होता है। उससे मेरे ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने टोटो को खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कितने सम में, मतलब कितने रुपए में? 5 रुपए में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी, लिटिल रेड मंकी, यानी जो मंकी था वो रेड कलर का था। उस मंकी को किसके साथ बांधे रखता था? टाइट बांधे हुए होना। टू ए फीडिंग ट्रॉफ। ट्रॉफ का जो मीनिंग होता है, देखो फीडिंग मतलब पिलाने वाला कह सकते हो, फीड करने वाला कह सकते हो। ट्रॉफ का मतलब होता है पानी की जो औधी होती है, जिसमें पानी को रखा जाता है। पानी की जो औधी होती है उसको हम बोल सकते हैं फीडिंग ट्रॉफ। फीडिंग ट्रॉफ, तो जो पानी की औधी के साथ वो उसको बांधे रखता था, कौन? जो टोंगा ड्राइवर था वो उसको बांधे रखता था वहां पर, यानी जो फीडिंग ट्रॉफ था उसके साथ। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, और मंकी उस जगह पे बड़ा अजीब सा लगता था, स्ट्रेंज लगता था। सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब उस जगह के हिसाब से वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता था, अजीब लगता था उस जगह पे। दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड अ लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जो उसके ग्रैंडफादर थे नरेटर के, उसका एक खुद का एक प्राइवेट जू था, मतलब उसका एक निजी एक चिड़ियाघर था, एक जू था उसका। और उसमें ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को क्या करेंगे? टोटो को ऐड करेंगे, टोटो को अपने प्राइवेट जू में ही रखेंगे। लिटिल फेलो किसके लिए यूज किया गया है? ये टोटो के लिए यूज किया गया है। वैसे फेलो का मतलब फ्रेंड कह सकते हो आप। तो यहाँ पर मतलब बोला गया कि उसके ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में ही रखने वाले हैं। और ये किससे खरीदा था उन्होंने? उन्होंने 5 रुपीज में एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। किसने? ग्रैंडफादर ने। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। प्रीटी का मतलब सुंदर कह सकते हो। और टोटो एक बहुत ही सुंदर मंकी था, एक बंदर था, बहुत सुंदर था वो। एंड हिज ब्राइट आईज, उसकी जो आंखें थी वो चमकती थी। स्पार्कल का मतलब चमकना कह सकते हो, रोशनी पैदा करना, स्पार्कल करना। विथ मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब शरारतों से। बीनेथ नीचे, डीप सेट आईब्रोज, यानी जो उसकी आईब्रोज थी उसके नीचे जो उसकी आंखें थी जो चमकती रहती थी। और उन आंखों के अंदर क्या था? जो उसका मिस्चीफ था, उसकी जो शरारत थी वो स्पार्कल करती थी, साफ साफ वो शाइन करती थी, दिखती थी।
एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे टोटो के, विच वर पर्ली व्हाइट, पर्ली मतलब क्या, मोती हो गया, पर्ल का मतलब मोती होता है, पर्ली मतलब मोती की तरह व्हाइट, और उसके दांत थे वो मोती की तरह सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, डिस्प्लेड का मतलब दिखाना, इन ए स्मॉल इन ए स्माइल, यानी वो कभी कभी क्या करता था, हंसता था टोटो तो स्माइल करते हुए अपने दांतों को दिखाता था। दैट फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरा देना, द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली, एल्डरली का मतलब बूढ़ा, एंग्लो इंडियन लेडीज, देखो एंग्लो इंडियन किनको बोलते हैं, जब ब्रिटिशर्स जो रूल था इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में रहने लगे थे, और जब हमें इंडिपेंडेंट मिली, जब हमें आजादी मिली, तो उस टाइम मतलब बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने देश में वापस चले गए, कुछ ब्रिटिशर्स इंडिया में ही रह गए, तो उनको क्या, उनको दोहरी नागरिकता मिल गई, जिनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन, राइट। और वो टोटो क्या करता है, एक बार तो क्या करता है, एक एंग्लो इंडियन, एक बूढ़ी औरत होती है, एल्डरली मतलब बूढ़ा, एक लेडीज का मतलब यानी औरतें थी, उनकी तरफ क्या करता है टोटो, उनकी तरफ अपने दांत दिखाने लग जाता है, एंड फ्राइटेड मतलब उनको डरा देता है, द लाइफ आउट ऑफ, लाइफ आउट ऑफ मतलब एकदम उनकी जान निकाल देता है, यानी वो औरतें बहुत ज्यादा डर जाती हैं। बट हिज हैंड्स, और जो टोटो, उसके जो हाथ होते टोटो के, लुक्ड ड्राइड अप, मतलब बहुत ज्यादा सूखे हुए हों, एज दो मानो दे हैड बीन पिकल्ड, पिकल्ड का मतलब था प्रिजर्व करना, संरक्षित करना, इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, मानो मतलब जैसे हम नॉर्मली क्या होता है, किसी चीज को धूप में सुखा देते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसको सुखा देते हैं, प्रिजर्व का मतलब उसको संरक्षित करते हैं और उसको सुखा देते हैं, तो उसके जो हाथ है मानो कि बहुत सालों तक उसके हाथों को धूप में क्या कर दिया गया, उसको प्रिजर्व किया गया, और जिसकी वजह से उसके हाथ थे वो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे, बहुत ज्यादा रफ हो गए थे। येट हिज फिंगर्स, लेकिन हालांकि उसकी जो फिंगर्स थी किसकी, टोटो की, वर वेरी क्विक, और उसकी जो जो फिंगर्स थी वो बहुत जल्दी से चलती, यानी उसकी जो उंगलियां थी बहुत जल्दी से काम करती थी। एंड विकेट, विकेट का मतलब दुष्ट कह सकते हो, जो कि उल्टे काम करती हो, और उसकी उंगलियां हमेशा ही कुछ उल्टे काम करती थी। एंड स्टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी जो पूंछ थी वो क्या करती थी, उसके गुड लुक्स में ऐड करती थी, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी पूंछ की वजह से और भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, और उसके ग्रैंडफादर का, नरेटर के जो ग्रैंडफादर है उनका ऐसा विश्वास था, दैट अ टेल वुड एड टू एनिमल गुड लुक्स, मतलब कोई भी एनिमल जो होता है उसकी, एनिमल की गुड लुक के अंदर एक टेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी बॉडी का, टेल हमेशा किसी भी एनिमल को सुंदरता को बढ़ाता है। एंड ऑल्सो सर्व एज ए थर्ड हैंड, और अगर बात की जाए टोटो के केस में, तो जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी वो एज ए थर्ड हैंड, एक तीसरे हाथ की तरह काम करती थी, यानी वो अपने पूंछ से भी बहुत सारे काम कर लेता था। ही कुड यूज इट हैंग फ्रॉम वन ब्रांच, वो जनरली क्या करता था टोटो, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम वन ब्रांच, यानी वो क्या करता था एक ब्रांच से लटकता हुआ। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, देखो स्कूपिंग अप का मतलब है झपटा मारना, ग्रैब करना, किसी चीज को पकड़ना। एंड डेलिकेसी, डेलिकेसी मतलब यहाँ पे कह सकते हो आप फ्रूट्स वगैरह के लिए, खाने पीने की चीजों के लिए जो मतलब पेड़ पे लटकी होती थी, डेलिकेसी में खाने की चीजें, इटेबल्स बोल सकते हो जिनको, दैट माइट बी आउट ऑफ हिज रीच ऑफ हिज हैंड्स। अब मान लो कई बार क्या होता था, कोई भी ऐसी चीज जो उसके हाथों से दूर होती थी, तो वो क्या करता था, स्कूपिंग अप, मतलब अपनी पूंछ से उसको चीज को, डेलिकेसी को, खाने वाली चीज को, चाहे वो फ्रूट्स हो या कोई और चीज हो, खाने वाली चीजों को अपनी पूंछ से क्या कर लेता है, उसको कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता, उसको पकड़ने की कोशिश करता, उसको जब्त करने की कोशिश करता। माई ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे नरेटर बोलता है कि उसकी जो दादी जी थी, ग्रैंड मदर थी, ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है एंग्री विद, मतलब हमेशा से गुस्सा रहना, नाराज रहना, एंग्री विद। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी नरेटर की, वो हमेशा क्या करती, फर्स्ट मतलब गुस्सा रहती थी, व्हेन ग्रैंड मदर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, और मतलब उसकी ग्रैंड मदर अक्सर अपने हस्बैंड, यानी अपने अपने हस्बैंड, उसके जो ग्रैंडफादर थे उससे हमेशा क्या थी, वो गुस्से में रहती थी। क्यों, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो अक्सर कोई ना कोई, क्या तो कोई नया बर्ड ले आते थे या कोई एनिमल ले आते थे घर पर। सो इट वाज डिसाइडेड, तो ये बात डिसाइड हुई, यानी नरेटर और उसके दादाजी के बीच में ये डिसाइड हुआ क्या, दैट टोटो प्रेजेंस, जो टोटो की उपस्थिति होगी, शुड बी केप्ट एज ए सीक्रेट फ्रॉम फ्रॉम हर, किसी अपनी ग्रैंड मदर से, अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, मतलब जब तक उसकी ग्रैंड मदर का गुड अच्छा मूड नहीं हो जाता, तब तक नरेटर उसके ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि जो टोटो की जो प्रेजेंस है, कि उसकी उपस्थिति जो है उसको ऐसे सीक्रेट रखेंगे, और जिस दिन उसका गुड मूड होगा किसका, उसकी ग्रैंड मदर का, तो बता देंगे। ग्रैंडफादर एंड आई,
नरेटर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो स्मॉल रूम, एक छोटा सा जो कमरा होता है उसके लिए बोल सकते हो, स्मॉल रूम के लिए क्लोजेट बोल सकते हो। तो मतलब उसके बाद जो नरेटर होता है उसका और उसके ग्रैंडफादर होते हैं, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और मतलब क्या है, वो एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर उसको रख देते हैं किसको, टोटो को। और जो छोटा सा कमरा जो होता है ना, उसका उसका जो दरवाजा होता है, उसका जो डोर होता है, उसकी जो बेडरूम, देखो यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, क्लोजेट ओपनिंग, जो छोटा सा जो रूम था उस वो कहाँ किस तरफ खुलता था, माय बेडरूम वॉल। मतलब जो नरेटर था उसका जो बेडरूम की वॉल थी, उस वॉल में एक छोटा सा मतलब दरवाजा खुलता था उसका, क्लोजेट का छोटा रूम था, उसका जो दरवाजा था कहां पर था, जो नरेटर का जो बेडरूम था उस वॉल से निकलता था। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, टाइट का मतलब यहाँ पर उसको टाइट का मतलब बांध देना, सिक्योरली मतलब टाइटली, और जहां पर उसको बहुत टाइटली बड़े एक कह सकते हैं कि निश्चित तरीके से उसको बांध दिया गया था टोटो को। एंड सो थॉट आई थॉट, मैंने सो वी थॉट टू पैग अ फास्टेन इनटू द वॉल। पैग का मतलब हो गया नेल, नेल आप किसके लिए बोल सकते हो, नेल आप बोल सकते हो कील के लिए। फास्टेन का मतलब यहाँ पर गाड़ देना, बांध देना इनटू द वॉल। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक कील क्या करते हैं, वो कील को उस दीवार में गाड़ते हैं और उसके बाद उसको उस कील के साथ, जो कील होता है ना, कील के साथ उसको बांध देते हैं, किसको, टोटो को उसके साथ बांध देते हैं। A few hours later, कुछ घंटों के बाद, a few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I came back to release Toto, और कुछ घंटों के बाद जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर टोटो को रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए आए, we found that, हमने देखा that the walls, कि जो सामने की जो दीवारें थी, which had been covered with some ornamental paper chosen, ornamental आप जिसको बोल सकते हैं फैंसी, ओके, जो सिर्फ वॉलपेपर टाइप कह सकते हो, जो सिर्फ सजावट के लिए काम आता है। तो उसने टोटो उस दीवार के ऊपर क्या लगा हुआ था, ऑर्नामेंटल पेपर लगा हुआ था, वॉलपेपर टाइप लगा हुआ था सजावट के लिए, चोजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर ने चूज किया था। यानी ग्रैंडफादर ने दीवारों के ऊपर जो वॉलपेपर लगाए होते जो सजावट के काम था, वो ग्रैंडफादर ने क्या किया था, उसको ग्रैंडफादर ने उसको चूज किया था। नाउ स्टूड आउट ऑफ नेकेड, नेकेड का मतलब बिल्कुल नंगा होना या रिमूव कर देना, नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। अब जो उसकी जो ब्रिक थी, जो ईंटें थी, वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, उससे प्लास्टर हट चुका था, और प्लास्टर भी हट चुका था और वो वॉलपेपर भी वहां से हट चुका था। द पैग इन द वॉल, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ओनली। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। या द पैग, पैग का मतलब यहाँ पे कील हो गया इन द वॉल, और जो कील वहां पे लगी हुई थी उस दीवार के अंदर, हैड बीन रेंस्ड आउट, रेंस्ड आउट का मतलब रिमूव्ड, वो बाहर निकल चुकी थी, रिमूव हो चुकी थी, बाहर आ चुकी थी। फ्रॉम हिज सॉकेट, सॉकेट का मतलब जिस मतलब जो कील गाड़ते हो, तो गाड़ने के बाद उसमें जो होल बन जाता है उसके सॉकेट बोल सकते हैं, तो उस सॉकेट से वो कील बाहर निकल चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो नरेटर था उसका जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग, जो कि वहां पर लटका हुआ था, हैंग कर रहा था, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स का मतलब हो गया स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कहीं ना कहीं टोटो ने उसको फाड़ दिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड, वंडर का मतलब हैरान होना, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं इस बात को जानकर हैरान था कि अगर मेरी ये बात ग्रैंड मदर को पता चलेगी किस तरीके से टोटो ने मैस क्रिएट किया है, सारी की सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया है, ग्लेजर को तोड़ दिया, प्लास्टर यहाँ से रिमूव हो गया है, तो ग्रैंड मदर कैसा रिएक्शन देने वाली है, मैं इस बात को सोचकर हैरान था। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, हालांकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे बिल्कुल भी। ही सीम्ड, दिखाई पड़ना, प्लीज, खुश, विद टोटोस परफॉर्मेंस, बल्कि वो टोटो की इस नादानी से या इस ये जो परफॉर्मेंस थी टोटो का, जो मिस्चीवियस एक्ट था, इससे जो उसके ग्रैंडफादर है वो बल्कि खुश होते हैं कि टोटो को देखकर, और भी ज्यादा खुश होते हैं कि टोटो ने ऐसी एक्टिविटीज की हैं। ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोलता है कि मतलब ये है ना जो टोटो बहुत ज्यादा चालाक है, क्लेवर चालाक है। गिवन टाइम, अगर इसको टाइम दिया जाए, किसको, टोटो को अगर टाइम दिया जाए, आई एम श्योर
आई एम श्योर, मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूँ, he could have tied the torn pieces of your pleasure into a rock, और मैं इस बात के लिए, मतलब इतना चालाक है ये जो टोटो है, अगर इसको टाइम दिया जाए ना कि तुम्हारे ब्लेजर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको क्या करेगा, वो टाई करेगा, उनको जोड़ेगा और एक रोप बनाएगा, एंड मेड हिज एस्केप, बच निकलेगा फ्रॉम द विंडो, और विंडो से क्या करेगा, वो बच के भाग जाएगा। इतना चालाक है ये टोटो। हिज प्रेजेंस, और उसकी जो उपस्थिति थी इसकी टोटो की, इन द हाउस, पूरे के पूरे घर के अंदर, स्टिल ए सीक्रेट, अभी वो रहस्य बनी हुई थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज, केज मतलब पिंजरा कह सकते हो, इन हिज सर्वेंट क्वार्टर्स, और उसके बाद टोटो को उस क्लोजेट से निकालकर कहाँ पे लेके जाते हैं, एक बड़ा केज होता है, एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं, जो जो नौकर वगैरह के जो कमरे वगैरह होते हैं वहां पर होता है, एक बड़ा केज होता है, तो वहां पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। where a number of grandfathers pets lived very sociably, सोशेबली का मतलब फ्रेंडली, फ्रेंडली वे में, मतलब एक दोस्तों की तरह बहुत ही प्यारे तरीके से वो रहते थे। मतलब टोटो अभी वहां पर आया था, टोटो से पहले वहां पर बहुत सारे पेट्स ऑलरेडी थे ग्रैंडफादर के, और सारे के सारे पेट्स जो क्या थे, सोशेबली मतलब फ्रेंडली, एक दूसरे के साथ बड़े फ्रेंडली तरीके से रहते थे। टोटोइज, टोटोइज का मतलब कछुआ कह सकते हो आप। एंड अ पेयर ऑफ रेबिट्स, रेबिट्स रेबिट्स खरगोश कह सकते हो। टेम स्क्विरल, टेम का मतलब यहाँ पे बहुत ही कॉमन जिसको आप बोल सकते हो जेंटल स्क्विरल, गिलहरी हो गया। एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, और कुछ टाइम से मैं उसके पास क्या थी, एक गॉट भी थी, एक बकरी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो तो बहुत ज्यादा क्या था, मिस्चीवियस था, बहुत ज्यादा शरारती था, तो क्या करता है, वुड नॉट अलाउ, और किसी को भी अलाउ नहीं करता है, एनी ऑफ हिज कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी होता है, मतलब यहाँ के साथी का मतलब उसके जो साथ वाले जो पेट्स थे, जो दूसरे एनिमल्स थे, तो उनको पूरी की पूरी रात सोने नहीं देता, टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने ही नहीं देता है उसको। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, और मेरे जो दादाजी हैं उनको देहरादून जाना था अगले दिन ही, कलेक्ट हिज पेंशन, क्योंकि उनको अपनी पेंशन जो थी वो कलेक्ट करने जाना था। कहां पर, सहारनपुर के अंदर, देहरादून के अंदर एक जगह, एक सिटी है सहारनपुर, तो उनको अपनी पेंशन वहां पे कलेक्ट करने के लिए जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने टेक हिम अलोंग, अलोंग का मतलब यहाँ पे अकंपनी, साथ में, तो मेरे जो ग्रैंडफादर वो ये बात डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था और वहां पर छोड़ना उसके लिए रिस्की हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब कह सकते हो अभाग्य तौर से, मतलब अभाग्य तरीके से, बुरे तौर से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और ये मतलब अब दुख मनाते हुए कहीं ना कहीं जो नरेटर वो सोचता है, आई कुड नॉट अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब है टुगेदर विद, किसी के साथ की जब बात करते हो तो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मेरे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज थी कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा सका। कौन सी ट्रिप की बात कर रहे हैं, जब उसके ग्रैंडफादर कहाँ जा रहे थे, सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। बट ही होल्ड, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, ओके। लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर ने वो सारी की सारी कहानी मुझे बाद में जरूर बताई, एग्जैक्टली क्या हुआ। अ बिग ब्लैक, अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और टोटो के लिए क्या मैनेज किया गया, टोटो को ग्रैंडफादर लेके जाना चाहते थे। कैनवस क्या हो गया, कैनवस आप जिसको बोल सकते हैं, जिसको आप एक टाइप का जो एक होता है ना, जिसको आप पर्दा टाइप बोल सकते हो, नॉट पर्दा टाइप कह सकते हैं इसको, कैनवस आप तिरपाल टाइप बोल सकते हो, तिरपाल होता है। अ बिग ब्लैक कैनवस, कैनवस हो गया तिरपाल, किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक टोटो के लिए जो एक कैनवस का बना हुआ एक बैग था, एक तिरपाल का बना हुआ बैग था, उसको अरेंज किया गया। दिस वाज सम स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब घास फूस कह सकते हो, एट द बॉटम, उसके उसके बॉटम के अंदर, उस जो कि कैनवस था, कैनवस किट बैग था जो कि तिरपाल का बना हुआ था, उसके नीचे बॉटम के अंदर कुछ घास फूस रख दिया गया, एंड बिकेम इज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है रेजिडेंस कह सकते हो, रहने की जगह कह सकते हो, अभी कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। अब ये जो जगह थी, कौन सा, जो कैनवस का जो बना हुआ बैग था और उसके नीचे बॉटम के अंदर कुछ स्ट्रॉ लगाए होते, घास फूस लगाया हुआ था, ये टोटो के लिए एक नया घर था। When the bag was closed, और जब बैग को बंद किया गया, there was no escape, और कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था टोटो के लिए। टोटो could not get his hands, टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, through the opening, जिससे कि उस कैनवस किट को खोल पाए, and the canvas was too strong, और वैसे भी वो जो तिरपाल का जो बैग बना हुआ था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, for him, उसके लिए, टोटो के लिए, to bite, ऐसा भी नहीं कि उसको बाइट कर सकता था, and him is वे थी, और वो वहां से बाहर निकल सके। मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या, जो कैनवस का किट था, ऐसा भी नहीं था कि टोटो उसको बाइट करके उससे बाहर निकल सके। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली, हिज एफर्ट्स टू गेट
out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air। वो सिर्फ क्या कर रहा था, टोटो उसके अंदर फंसा हुआ था, यानी टोटो से बाहर तो निकल नहीं सकता था। टोटो क्या कर रहा था, सिर्फ एफर्ट्स कर रहा था। उस एफर्ट्स की वजह से बैग क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, मूव कर रहा था, हिल रहा था। और कभी कभी ओकेजनली, कभी कभी बीच बीच में वो क्या कर रहा था, टोटो जंप कर रहा था हवा में, तो बैग वो जंप कर रहा था। एंड एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का डिस्प्ले, दिखाना, दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस, क्यूरियस मतलब बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, ऑनलुकर्स देखने वाले ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब मतलब उसके दादाजी रेलवे प्लेटफॉर्म पे थे देहरादून के, तो एग्जीबिशन मतलब जो टोटो क्या कर रहा था, कभी मतलब वो मूव कर रहा था, कभी हवा में जंप कर रहा था, तो सारे के सारे इस बात को देखकर हैरान थे कि ये बैग जो है वो हवा में कैसे मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जंप कैसे कर रहा है। तो सारे के सारे जो ऑनलुकर्स होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, वो बहुत क्यूरियस तरीके से, जो भीड़ होती है वो देखने लग जाती है टोटो की तरफ, क्योंकि टोटो तो बैग में था। टोटो रिमेन इन बैग, टोटो अभी भी उसी बैग में ही था। एज फॉर सहारनपुर, एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक भी, मतलब जब उसके जो ग्रैंडफादर सहारनपुर पहुंचते हैं, तब भी वो बैग के अंदर ही था। बट while grandfather was producing his ticket, और जब मतलब ग्रैंडफादर अपने टिकट निकाल रहे थे एट द टर्न स्टाइल। देखो टर्न स्टाइल क्या होता है, जब आप जनरली क्या करते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक गेट कह सकते हो। तो जनरली जब वहां पर टिकट को चेक किया जाता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक गेट है, तो उस टाइम मतलब उसको टिकट को चेक कर रहे थे, जब उसके ग्रैंडफादर टिकट निकाल रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड, पॉक्ड का मतलब बाहर निकलना, हिज हेड। तो टोटो क्या करता है, अपना सर बाहर निकाल लेता है, आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर निकाल लेता है, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, वाइट चौड़ी, ग्रीन आप कह सकते हो एक स्माइल। ओके, तो क्या करता है, टोटो अपना सर बाहर निकाल लेता है और एक बहुत ही चौड़ी सी स्माइल करता है, किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ स्माइल करता है। तो बहुत ही मिस्चीवियस है टोटो। तो हम इसके बारे में और भी स्टडी करेंगे, कल करेंगे। Thanks for watching this video, my dear students. Tomorrow I'll teach you the second part of this particular chapter. So please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.